नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 14 जुलाई 2022 और 14 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटरपोल के चाइल्ड एब्यूज़ डाटाबेस में शामिल होने वाला भारत कौन सा देश बना है? ऑप्शन 1 है 70वां, ऑप्शन 2 75वां, ऑप्शन 3 68वां, ऑप्शन 4 78वां। तो इंटरपोल के चाइल्ड एब्यूज़ डाटाबेस में शामिल होने वाला भारत जो है वो 68वां देश बना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। इंटरपोल क्या होता है? तो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है और चाइल्ड के साथ जो एब्यूज़ होता है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उससे संबंधित डाटा को भारत जो है अब इंटरपोल के साथ साझा करेगा। यानी 68वां देश बन गया है भारत, जो और चाइल्ड एब्यूज़ डाटा में शामिल हो गया है। तो इसमें होगा क्या कि अब विक्टिम और एब्यूज़र दोनों के ऑडियो और विजुअल डाटा को लिंक किया जाएगा, ठीक है, जिससे उस अपराध को सुलझाने में मदद प्राप्त होगी। देखिए, इंटरपोल की स्थापना हुई 1923 में और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर ये लियोन कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 भोपाल, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन 4 नागपुर। तो सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है जी। डबल डेकर का मतलब नीचे एक जिस पर ट्रांसपोर्ट चलेगा, बस कार, और ऊपर रेलवे लाइन वाला होगा, यानी ये डबल डेकर है और ये अब तक का सबसे लंबा है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो दोनों ने मिलकर इसको बनाया है और इसकी जो लंबाई होगी वो 3.14 किलोमीटर होगी और ये सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है, यानी 2 लेयर है इसमें, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, नीचे ट्रांसपोर्ट और ऊपर ट्रेन। तो ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है ये, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। नागपुर में बनाया गया है ये डबल डेकर ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो देवघर एयरपोर्ट कहाँ है? इसका उद्घाटन किया गया है झारखंड में प्रधानमंत्री जी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो देवघर कहाँ है? तो ये झारखंड में है जी, आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला शहरी एलिवेटेड हाईवे और जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये भारत का पहला शहरी एलिवेटेड हाईवे है। तो कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन 1 है द्वारका और करनाल, ऑप्शन 2 है द्वारका और जींद, ऑप्शन 3 है द्वारका और गुड़गांव, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एक्सप्रेस वे है द्वारका एक्सप्रेस वे 2 शहरों को जोड़ता है, एक तरफ द्वारका और दूसरी तरफ गुड़गांव, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। द्वारका कहाँ है? तो मुंबई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में। तो दिल्ली का द्वारका और गुड़गांव का हरियाणा, इन दोनों को जोड़ता है ये एक्सप्रेस वे। ठीक है जी। और ये पहला ऐसा हाईवे होगा जो एलिवेटेड है और शहरों के लिए है, ये भी आनंद तो शहरों को जो जोड़ता है। इसको लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? तो नॉर्दर्न पेरिफेरल हाईवे, और इसकी जो लंबाई है वो मात्र 29 किलोमीटर है। और शुरू कब हो जाएगा? तो 2023 में इस पर ट्रैफिक हो जाएगा शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन 1 कांस्य पदक, ऑप्शन 2 रजत पदक, ऑप्शन 3 स्वर्ण पदक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो भगवानी देवी डागर उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट में जीता है गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर 3 इनका करेक्ट है। तो स्प्रिंट में जीता है, यानी 100 मीटर में। तो 94 साल की हैं भगवानी देवी डागर और इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण यानी गोल्ड जीता है। और 100 मीटर कितनी देर में लगाई है इन्हें? 94 साल की उम्र में तो 24 सेकंड
मतलब 24.74 सेकंड में, यानी 25 सेकंड से भी कुछ कम है। तो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये फिनलैंड में इसका आयोजन हुआ है, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स का। और इन्होंने शॉर्ट पुट में भी जीता है ब्रॉन्ज, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, भगवानी देवी डागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 6th नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 रांची, ऑप्शन 4 रायपुर। तो छठवां नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स, छठवां कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन इसका हुआ है रांची में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा 6वें नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। ठीक है जी। और इस कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन 2 चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन 3 लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन 4 रॉजर फेडरर। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक है जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए थोड़ी और जानकारी देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो ये कार चलाते हैं फरारी, और रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन को इनने हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा कैंसर का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल यानी पाइवट का विकसित किया है? तो ऑप्शन 1 है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन 2 आईआईटी मद्रास, ऑप्शन 3 आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन 4 आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी मद्रास ने ये बनाया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड ये टूल है पाइवट, और ये कैंसर का पता पहले से ही लगा सकता है। जैसे अगर जीन पहले से डेवलप हो रहा है और शुरुआती स्टेज में है, तो ये पाइवट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, ये शुरुआती स्टेज में ही इस बात का पता लगा सकता है और भविष्यवाणी कर सकता है जो कैंसर पैदा करने वाले जीन की। ठीक है जी, पाइवट याद रखना है। और कौन सी आईआईटी? तो आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब, ये किताब नहीं माफ़ कीजिएगा, ये खिताब है, खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 पूजा भट्ट, ऑप्शन 2 आरती शुक्ला, ऑप्शन 3 पल्लवी सिंह, ऑप्शन 4 मानसी छिल्लर। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब ये जीता है पल्लवी सिंह ने। ये कानपुर की हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब पल्लवी सिंह ने जीता है और ये कानपुर की रहने वाली हैं। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है यानी मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, ये योसू शहर हुआ है और ये शहर है दक्षिण कोरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। इंटरनेट के पिता के नाम से जाने जाने वाले ब्रजेंद्र सिंघल का निधन हो गया। ये किस संचार यानी कम्युनिकेशन कंपनी के पूर्व प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रहे हैं? ऑप्शन 1 VSNL, ऑप्शन 2 रिलायंस जियो, ऑप्शन 3 एयरटेल, ऑप्शन 4 BSNL। तो ये VSNL के रहे हैं यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है जी। तो ये एक होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, और लेकिन ये किसके रहे हैं? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं ब्रजेंद्र सिंघल। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको इंटरनेट के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। और इनकी उम्र कितनी थी? तो 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।